खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बलिया में ट्रेन में लगाई गई आग, वाराणसी में हुआ पथराव। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। तो बलिया और वाराणसी में पथराव हुआ है, यह बड़ी खबर है। रेलवे स्टेशन पर बवाल और तोड़फोड़ की खबरें भी आई हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बलिया में ट्रेन में आग लगाई गई है, वाराणसी में भी पथराव हुआ है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर छात्र। बलिया और वाराणसी में पथराव हुआ है। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। बड़ी खबर, अग्निपथ योजना से नाराज हैं छात्र, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया है। देखिए तस्वीरें आप। नई योजना और बवाल तोड़फोड़। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। रेलवे स्टेशन पर बवाल और तोड़फोड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आगजनी भी की गई है। बोले 4 साल नहीं, हमें पूर्णकालिक चाहिए नौकरियां। तो 4 साल की नौकरियों से नाराज हैं छात्र और इसीलिए यह विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरते हुए नजर आए छात्र। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। आग भी लगाई गई है रेलगाड़ी में। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बलिया में ट्रेन में आग लगाई गई है, वाराणसी में पथराव हुआ है और छात्रों का कहना है कि 4 साल नहीं, हमें पूर्णकालिक नौकरी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। जनपद बलिया में आज रेलवे स्टेशन और स्टेडियम पे कुछ छात्रों के इकट्ठा होने की सूचना पे तत्काल मौके पे सीनियर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के द्वारा संवाद स्थापित करके छात्रों से वार्ता की गई है और छात्रों को वहां से डिस्पर्स किया गया है। उसके उपरांत सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन से डिस्पर्स होते समय दूर वॉशिंग एरिया में आइसोलेटेड खड़ी खाली ट्रेन पे कुछ छात्रों के द्वारा उसके विंडो पेन को तोड़ने का प्रयास किया गया है और एक आइसोलेटेड खड़ी बोगी में आग लगाने का प्रयास किया गया। तत्काल मौके पे पहुंच करके आग बुझाने का, जो बोगी में लगाने का प्रयास किया था, उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और मौके से सभी को डिस्पर्स कर दिया है। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलिंग चल रही है और अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वाराणसी से आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, जिस तरह से अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार आक्रोश छात्रों का नजर आ रहा है और चूंकि वाराणसी से भी ऐसी तस्वीरें आई जहां पथराव हुआ है, तो किस तरह की तस्वीरें इस वक्त, किस तरह का माहौल है और क्या इन छात्रों का कहना है? देखिए, छात्रों का बार बार वही कहना है कि 4 साल की भर्ती है उससे बाहर आया जाए, किसी सेना की भर्ती 17 साल से किया जाए। हालांकि चौका की बात करें, कैंट की बात कर ले, कुछ की बात करें, जहाँ पे बसेस की एक झुंड होता है, जहाँ बस खड़ा होने का स्थान होता है, वहां पर जाकर छात्रों ने के साथ गए और पूरे तरीके से जितनी भी बसें सबकी शीशे फोड़ दिए गए। यहाँ तक कि टोटो और ऑटो को भी पकड़ा गया, गाली गलौज करते हुए आगे की तरफ भी, कैंट की तरफ बढ़ती। ये रास्ता देखिए कैंट की तरफ जाता है और इधर ही वो छात्रों का जो झुंड है इधर ही गया। हालांकि फोर्स भी उनको खदेड़ते हुए इधर ही गई है। तो यदि बसों की बात किया जाए तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बसों के शीशे तोड़े गए और उसके साथ ही जो कंडक्टर थे, ड्राइवर थे, उनके ऊपर भी लाठी डंडों से पीटा गया। तो छात्र आक्रोशित थे। बिहार की तस्वीर तो लगातार चल रहा था, लेकिन यूपी के वाराणसी में आज अलग ही माहौल है। इस तरीके से छात्र उत्तेजित है, आक्रोशित है। ऐसा लग रहा है कि शाम तक ये माहौल और भी बढ़ेगा, क्योंकि बनारस में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस तो अलर्ट थी, लेकिन किसी तरीके से ये भनक
आक्रोशित होकर उपद्रव कर सकते हैं। चौका घाट और कैंट की तस्वीर देखकर ये आरोप लगाया जा सकता है कि छात्र और जो आक्रोशित है और शहर से लेकर ग्रामीण तक फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। जो मस्जिद के बाहर जो फोर्स है उनको कम करके बाहर जो छात्रों की झुंड है, जहाँ पे बस स्टैंड है, जहाँ पे अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पे छात्रों को खदेड़ा जा रहा है और तो जो छात्र उपद्रव में शामिल थे उनको उनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो फुटेज निकाला जा रहा है ताकि कार्रवाई किया जा सकता है। किसी को माहौल है बनारस का, गंगा जमुनी तहजीब की माहौल होती है, काशी में अमन चैन का माहौल जाता है। तो आज जो छात्रों ने उपद्रव किया, जो अग्निपथ योजना को लेकर उपद्रव किया, वो काफी क्षतिपूर्ति कहा जाए तो काफी क्षतिपूर्ति हुई है बनारस में बसों को लेकर। जी बिल्कुल क्षतिपूर्ति हुई है और उसको लेकर लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से हर एक छात्र पर नजर रखी जा रही है। लेकिन आकाश, जिस तरह से लगातार हमने देखा, जो पथराव हुआ, जो तस्वीरें आई, जो आगजनी की गई, उससे काफी आक्रोश इन छात्रों में नजर आया और उनका कहना है कि 4 साल नहीं, पूर्णकालिक नौकरी चाहिए और इसके लिए ये लगातार विरोध कर रहे हैं। आकाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ऑडियो देखो, ऑडियो में आकाश, किस तरह से आज जो है नजर रखी जा रही है, किस तरह से ड्रोन कैमरों के जरिए और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए क्या आज पुलिस कर रही है? क्योंकि आज जुमे की नमाज के बाद भी सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों पर कहीं कोई प्रदर्शन ना हो, इसके लिए भी पुलिस मुस्तैद है। योगी सरकार साफ तौर पर एक्शन में है इसको लेकर। सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर जहां सेना में भर्ती मामले में लगातार जगह जगह पर विवाद दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं के जो घटनाएं हैं वो होती दिख रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो लगातार सड़कों पर निकल आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। जो गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, ट्रेनों पे आग लगाई जा रही है, ट्रेनों की बोगियां फूकी जा रही है, उसको लेकर जो उन्नाव का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले फ्लैग मार्च किया गया था आरपीएफ और पुलिस फोर्स द्वारा और उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे जो आरपीएफ के लोग हैं उनको यहाँ पे तैनाती दी गई है ताकि वहाँ यहाँ पे सभी जगह पर जो आरपीएफ के लोग हैं वो मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये बात तो देखने के लिए जो मिल रही है कि जो प्रशासन है वो कड़ी मेहनत करके और सुरक्षा के मद्देनजर लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। क्योंकि उन्नाव जंक्शन में अभी कल भी उन्नाव में विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। जो स्टूडेंट्स थे सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो अग्निपथ की स्कीम के खिलाफ जो है सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि प्रशासन ने समझा बुझाकर उन्हें जो वहाँ से शांत करा के वापस उनको घर के लिए भेज दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से अभी घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं कि ट्रेनों में की बोगी में आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, उसको लेकर उन्नाव स्टेशन पर भी जो है सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है, आरपीएफ के लोग मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं उन्नाव जंक्शन पे भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद देखने के लिए मिल रही है और प्रशासन पूरी तरीके से उन्नाव जिले का वो अलर्ट है कि किसी भी तरीके की अग्निपथ स्कीम को लेकर कोई भी प्रोटेस्ट ना हो पाए, कोई भी बड़ी दुर्घटना या घटना ना की जा सके, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है और अलर्ट है। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज। सेना के अग्निपथ योजना के भर्ती को लेकर अब बिहार के बाद अब बनारस में भी छात्रों का उपद्रव जारी है। मैं खड़ा हूँ बनारस के चौका घाट में। आप देखिए ये बसें हैं, इन बसों को आगे के शीशे पूरी तरीके से परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। हालांकि अंदर की बात क्या है तो अंदर भी शीशे तोड़ दिए गए हैं। एक बस नहीं है, कतार में जितनी बसें खड़ी हैं, चाहे स्कूल बस हो, चाहे कोई बस हो या टोटो हो, टाली हो, सबको तोड़कर धराशायी कर दिया गया है। अब तस्वीरों में देखिए कि एक भी कांच के शीशे सकुशल नहीं बचे हैं, इसे पत्थर मार के तोड़ा गया है। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो इन छात्रों को खदेड़ा तो ये कैंट की तरफ भाग निकले। और एक तरफ मैं तस्वीर आपको दिखा दूं कि दूसरे तरफ तस्वीर देखिए, जो पैसेंजर हैं वो पैदल चलकर यहाँ से अपने दूसरे स्थान के लिए जा रहे हैं। मजबूरी है क्योंकि जिस तरीके से बसों को तोड़ा गया है, आवाजाही रोक दिया गया है, तो ये लोग जो दूर दराज से आए हैं इन्हें कहीं और जाने के लिए अब पैदल जाना पड़ रहा है। हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे क्योंकि ये लोग पैदल चल रहे हैं। कहाँ से हैं आप? जौनपुर से हैं। कहाँ पैदल ही कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं स्टैंड पे बस पकड़ने के लिए। यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे ड्यूटी करने आए थे, ड्यूटी से भी जा रहे हैं। अच्छा,
आप कहाँ से हैं? बोल दो भाई। आजमगढ़। आजमगढ़। काहे पैदल यहाँ से सब लोग जा रहे हैं? आ ही नहीं रहा ऑटो। गड़बड़ आज है। क्या हो गया? आज मामला गड़बड़ था। मैंने देखा आज आधा घंटा पहले, आज से रियल आधा घंटा पहले मैंने देखा मामला बहुत गड़बड़ है। कम से कम 500-600 बंदे इंसान इतना मतलब फॉल्ट में थे कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी आने जाने की। क्या लिए थे हाथ में वो लोग? डंडा उंडा था। लकड़ मंडी से डंडा छीने हुए थे। हाँ। लकड़ मंडी चौका घाट से अच्छा। डंडा छीन के निकले, डाला गाड़ी वाले को मार रहे हैं, बस का शीशा फोड़ रहे हैं और पूरी नुकसान कर रहे हैं। यहाँ टाली वाले को मार दे रहे हैं सब। अच्छा। हाँ, इतना पगलाए हुए थे। कितने लोगों की संख्या में थे? अरे कम से कम 200 आदमी थे। अरे 300-400-500 नहीं, 200 लगभग आदमी थे। 300-500 मैंने देखा यार। और सब यहीं हाँ। के थे बंदे, 200 सब यहीं के थे बंदे, लोकल बंदे थे। 300-400 बंदे के थे आसपास में। मैंने देखा, मैंने 5-10 मिनट मैंने देखा, 5-10 मिनट मैंने देखा। मेरी हिम्मत नहीं की कि मैंने मुझे भी जाना था पंजाब, जाना था कैट स्टेशन, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं की कि भाई अब ऐसा माहौल चल रहा है तो हिम्मत नहीं करती है। बिल्कुल, देखिए आप जब अकेले हैं तो हिम्मत नहीं होगा। मैं जहां मौजूद हूं ये कैंट स्टेशन के कुछ ही कदम दूर का ये जगह है और ठीक मेरे सामने आप तस्वीरों में देखेंगे ये कैंट का रास्ता है। तो जो आक्रोशित छात्र थे यहां से गुजरे, जितनी बसें थी रास्ते में सारे बसों को पत्थर और डंडे से तोड़ते हुए कैंट स्टेशन की तरफ चल दिए। देखिए जहां देखे तहां केवल शीशे के टुकड़े देखने को मिलेंगे। तो जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं। हालांकि आज जुम्मा है तो फोर्स बनारस में मुकम्मल थी, तो फोर्स आई और इनको खदेड़ते हुए कैंट स्टेशन की तरफ आगे भेज दी। हालांकि आगे भी तस्वीर दिखाने के लिए हम आगे चलेंगे क्योंकि काफ़ी दर्जनों की संख्या में बसों को तोड़ा गया है, टोटो और टेम्पो को तोड़ा गया है। बनारस से आकाश यादव, इंडिया न्यूज। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया, रेलवे स्टेशन पर बवाल किया, तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बलिया में ट्रेन में आग लगाई गई। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं आगरा से बड़ी खबर। युवाओं का अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन जारी। आगरा ग्वालियर मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। आगरा ग्वालियर मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया है। आगरा और ग्वालियर मार्ग को प्रदर्शनकारियों ने घेरा है और जाम लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवाओं का अग्निपथ विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। आगरा और ग्वालियर मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। तो अलग अलग जगह से उत्पात मचाने की खबरें अग्निपथ योजना के विरोध में नजर आई। आगरा ग्वालियर मार्ग को प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाया और पथराव भी किया। युवाओं का अग्निपथ योजना के विरोध में यह प्रदर्शन लगातार जारी है। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। आगरा और ग्वालियर मार्ग को प्रदर्शनकारियों ने जाम किया।